हेलो विवर्स, वेलकम टू एजुकेशन कवरेज। आज की जो हमारी वीडियो है वो क्लास 10th चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड है, एनसीईआरटी। इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो ऑलरेडी हम लोगों ने अपलोड कर दी है। आई होप आपको उसमें जो चीज़ें बताई गई हैं वो अच्छे से समझ आई होंगी। इंट्रोडक्शन वीडियो की जो इम्पोर्टेंस है वो मैंने उस वीडियो में बताई है, ठीक है। सो प्लीज़ इस एक्सरसाइज से पहले आप उसे ज़रूर देखिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोला हुआ यूज़ इक्वल डिवीज़न एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग्स। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें 135 और 225 का जो है एचसीएफ निकालना है यूजिंग ईडीएल। मैंने पहले भी उसके बारे में बताया था, ठीक है। हमें वो थ्योरम यूज़ करनी है और उससे हमें एचसीएफ फाइंड करना है। इसके प्रोसेस के बारे में मैंने एक एग्जांपल देके पहले ही बताया था। तो चलिए अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पर, ठीक है। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन के सॉल्यूशन में हमें ये नहीं देखना है कि मतलब जैसे आपको ना स्टेप्स याद नहीं रखने हैं, आपको चीज़ें समझनी है, ठीक है ना। आपकी लैंग्वेज खुद की होनी चाहिए कि आप क्वेश्चन को कैसे प्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है कि इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो किसी चीज़ से कॉपी करना सफिशिएंट नहीं होता है, किसी चीज़ को देखकर समझना सफिशिएंट नहीं होता। पहले आप उस कंसेप्ट को सीखिए। जैसे यहाँ पर कंसेप्ट या क्वेश्चन ये है कि आप एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे, तो आपको एचसीएफ फाइंड करना आना चाहिए। राइटिंग का हर किसी का अपना एक वे होता है, ठीक है। सो जो बेसिक चीज़ें हैं, जो ज़रूरी है, जो बेसिकली आपको लिखना चाहिए वो मैं बताऊँगा, ठीक है। बट ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि ऐसा मतलब आप उसको कॉपी करना शुरू कर देंगे। अपनी खुद की राइटिंग डेवलप कीजिए। आपका अपना प्रेजेंटेशन होना चाहिए क्वेश्चन का कि आप क्वेश्चन को कितना अच्छे प्रेजेंट कर रहे हैं। इसके लिए आप अपनी एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल्स हैं उनकी हेल्प ले सकते हैं, वो स्टैंडर्ड होते हैं बिल्कुल, ठीक है। सो मैं कोशिश करता हूँ कि आप क्वेश्चंस को करना सीखें और अपनी खुद की प्रेजेंटेशन वहाँ पर दिखा सकें कि आप क्वेश्चन को कितना अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 135 and 225 का हमें एचसीएफ फाइंड करना है। मैंने पहले भी इसमें बताया था कि हमें क्या करना होता है। सबसे पहले देखना दोनों में से जो बिग वाला नंबर है वो कौन सा है, ठीक है। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर ईडीएल यूज़ करने वाले हैं, तो हम ईडीएल ही लिखेंगे कि ईडीएल जो होती है वो क्या है, यूक्लिड डिवीज़न लेमा। वो क्या होता है, ए इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज़ क्या है, 0 से ग्रेटर और इक्वल होता है और बी से लेस होता है। इसके बारे में मैंने डेफिनेशन में आपको अच्छे से बताया था। तो सबसे पहले आप लोग ईडीएल लिखेंगे कि ईडीएल क्या है। ईडीएल लिखने के बाद में आप लोग ईडीएल की जो फॉर्मूला है, जो डेफिनेशन उसकी, वो हम लोग यूज़ करने वाले हैं वो लिखेंगे। देन हम लोग दोनों नंबर को कंपेयर करते हैं, देखते हैं उसमें से बड़ा वाला नंबर कौन सा। तो हम लोग लिखते हैं कि यहाँ पर जो है वो 225 इज़ ग्रेटर देन 135। सो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको ए कंसिडर करने वाले हैं और इसको बी कंसिडर करने वाले हैं, ठीक है। ये आपको किसी चीज़ में ना कॉपी करने के लिए नहीं है। ये कोई मतलब आपको अगर आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको यहाँ पे ए या बी लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। सो ये ए और बी यहाँ पर नहीं लिखना है, हमें सिर्फ देखना है कि यहाँ पर नंबर कौन सा वाला बिग और कौन सा वाला स्मॉल है। तो हमने देखा कि यहाँ पर 225 इज़ ग्रेटर देन 135। सो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको ए कंसिडर करेंगे। सो क्या होगा, 225 इज़ इक्वल टू 135। अब मैंने बताया था इस स्टेप के बाद हम लोग क्या करते हैं, ये हमारी रफ शीट है इधर, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि 225 को जो है हमें डिवाइड करना है किससे, 135 से, है ना। ये किस पे डिवाइड हो रहा है, देखिए 1 जा पे ही जाएगा क्योंकि 2 जा पे तो ज़्यादा हो रहा है। 1 जा पे करेंगे तो इसमें रिमाइंडर कितना आता है हमारे पास, 0 और 90। तो ये 1 जा पे जा रहा है और रिमाइंडर कितना आया, 90। ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट स्टेप में मैंने आपको बताया था कि जो हमारा लास्ट टाइम डिवाइज़र होता है, इसके लिए आप ये एरो चाहे तो बना सकते हैं। वैसे तो आपको नहीं बनाना चाहिए, लेकिन फिर भी आप पैटर्न बोल रहे हैं तो आप ऐसे बना सकते हैं कि ये वाला जो नंबर है वो यहाँ पर आएगा 135, और जो लास्ट टाइम रिमाइंडर था वो अब यहाँ 135 के प्लेस पे आएगा 90। अब हमें क्या करना है, अब हमें 135 को डिवाइड करना है 90 से, ठीक है। ये भी 1 जा पे जा रहा है एंड रिमाइंडर विल बी 45। सो 90 1 जा प्लस 45। अगेन सेम प्रोसेस, जो 90 है अब वो 135 के प्लेस पे आएगा यहाँ पर, और 45 जो है वो 90 के प्लेस पे आएगा। सॉरी,
दिस इज 90. नाउ 45, अब हम 90 को 45 से डिवाइड करेंगे. सो क्लियरली 45 टू जो 90 होता है प्लस 0. मैंने बताया था जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो आपके जो ये प्रोसेस था, जो ये स्टेप्स थे, वो आपके स्टॉप हो जाएंगे. इससे आगे आपको नहीं करना है. और इसी स्टेप में हमारा HCF होता है. जिस नंबर से हमने लास्ट वाले स्टेप में डिवाइड किया है वही HCF है. इट मीन्स HCF इज़ 45. आई होप आपको समझ आया होगा. ठीक है, ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन का HCF. सेकंड पार्ट पे मूव करते हैं. सेकंड पार्ट में हमारे पास है सेकंड पार्ट में हमारे पास जो नंबर है वो है 196 और दूसरा है 38,220. हमें इसमें HCF फाइंड करना है. तो HCF का प्रोसेस वही होगा जो हमने अभी फॉलो किया था. सबसे पहले हमें नंबर को कंपेयर करना है. ठीक है, दोनों में नंबर जो बिग वाला है वो कौन सा है. तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, क्लियर है, जो 38,000 है वो जो है वो ग्रेटर है. सेकंड पार्ट है ये. अब वो हमारा ग्रेटर है तो हम लोग यहाँ पर सीधा लिखेंगे. EDL की डेफिनेशन लिखना चाहें आप दोबारा लिख सकते हैं हर क्वेश्चन के अंदर. EDL जो है वो वही होगा, A इज इक्वल टू BQ प्लस R एंड R वॉज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन B. ओके, सो यहाँ पर क्या होगा 38,220 विद 96. इसको इससे आप डिवाइड करोगे ना, सो डिवीज़न थोड़ा लंबा हो जाएगा, इधर रफ में स्पेस भी कम है. इसको आप डिवाइड करते हो तो 195 पे ही डिवाइड होता है एंड रिमाइंडर आपका फर्स्ट स्टेप में 0 आ जाएगा. तो आप यहाँ पे क्लियरली बोल सकते हो कि इसका जो रिमाइंडर है, जो इसका जो HCF होगा वो क्या होगा 196, क्योंकि इसी स्टेप में इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है और इस स्टेप में मैंने डिवाइड किससे किया है 196 से किया है. सो यही आपका HCF है. ठीक है, क्वेश्चन देखने में थोड़ा लेंदी लग रहा था लेकिन फर्स्ट स्टेप में ही कंप्लीट हो गया है. सो आपको आगे करने की ज़रूरत नहीं होगी. तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर 3 था उस पर, इसमें भी हमें HCF ही फाइंड करना है. इस बार हमारे जो नंबर्स हैं वो नंबर है 867 एंड सेकंड नंबर इज़ 255. ठीक है, प्रोसेस वही रहने वाला है. सबसे पहले हम लोग कंपेयर करेंगे कि नंबर जो है वो बिग नंबर कौन सा, स्मॉल कौन सा है. हमें कंपैरिजन एक बार शो करना है यहाँ पर. सो क्लियरली यहाँ पर 867 इज़ ग्रेटर देन 255. अकॉर्डिंग टू यूक्लिड हम लोगों को 867 को यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में रखना है. ये हमारा A है और उसके बाद में हम लोग इसको डिवाइड करने वाले हैं 255 से. सो 867 255. ठीक है, आप लोगों को ना एक बार डिवाइड से पहले थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि ये अप टू कहाँ तक हम लोग इसको ले सकते हैं. ठीक है, नियर बाय हमें रेंज पता होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि आप लोग पहले 2 पे ट्राई कर रहे हैं, फिर 3 पे निकल रहे हैं, फिर 4 पे कर रहे हैं, फिर 5 पे. इतना टाइम नहीं होता. ठीक है, अपने टाइम को मैनेज कीजिए. सो हमें ना क्वेश्चन में थोड़ा आइडिया लेना पड़ता है. देखिए आइडिया के बारे में मैं बताता हूँ. जैसे यहाँ पे 255 है, सपोज़ ये 250 है, क्योंकि 250 की कैलकुलेशन थोड़ा ईजी है. ठीक है ना, इसलिए हम लोग 250 लेने वाले हैं इसको. फॉर नाउ इसको हम लोग एज्यूम कर रहे हैं 250. सो अगर मैं 250 को 3 पे लेकर जा रहा हूँ तो कितना आता है 775. ठीक है, सो 750 के अराउंड ये जाकर आएगा है 750. और देखिए यहाँ कितना है 867. सो ये 55 है तो उससे कुछ ना कुछ थोड़ा ज़्यादा ही आएगा. और ऑब्वियस ही बात है अगर मैं फोर्जा पे ले गया तो ये 1000 के नियर पहुँच जाएगा. ठीक है ना, तो इट मीन्स ये क्लियर नज़र आ गया मेरे को कि ये 3 पे जाने वाला है. सो कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि थोड़ी डिजिट और बड़ी होती है, लेकिन आइडिया आपको फिर भी मिल जाएगा. इसमें तो हम लोगों को एग्जैक्ट ही पता चल गया क्योंकि डिजिट थोड़ा सिंपल थी, वो बिल्कुल 250 के नियर बाय थी, इसलिए हम लोगों को ज़्यादा अच्छे से आइडिया हो गया. लेकिन कई बार वेरिएशन आ जाते हैं, लेकिन हमें चाहिए आइडिया. ठीक है, ताकि हम लोगों को ज़्यादा अपनी कैलकुलेशन में टाइम ख़राब ना करना पड़े. तो वो आइडिया आपको डेफिनेटली मिलने वाला है इससे. अब ये हमारा डिवाइड हो रहा है. ठीक है, हम लोग इसको 3 पे लेके जाते हैं तो ये 5 3 15. ठीक है, 15 और 1 16. इसके बाद 3 2 6 और 7 765 आ गया. ठीक है, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखिए कि आप लोग ना ऐसे इधर साइड में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन आप लोग ये यहाँ पर लिख रहे हैं.
आई थिंक ना वो चीज़ भी आप लोगों को इम्प्रूव करनी चाहिए, क्योंकि हमें बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि हमें पता होता है इस पे जा रहा है और बच्चे यहाँ अलग से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो ज़रूरत ही नहीं करने की। आप लोग यहाँ पे 3 लिखिए डायरेक्ट, और मल्टीप्लाई का काम आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इस चीज़ पे आप काम करो, ये आपकी कैलकुलेशन ना, ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपकी कैलकुलेशन को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएंगी, जिससे आप लोगों का टाइम काफ़ी बचने वाला है। अभी देखने में ऐसा लग रहा है कि नहीं ये वाला ज़्यादा बेटर है, कि इसमें कहाँ टाइम लगता है, 1 ही मिनट तो लगते हैं, 2 ही मिनट तो लगते हैं। लेकिन बच्चे अभी आप 10th में हो, उसके बाद 12th, आपकी कैलकुलेशन आपको हमेशा काम आने वाली है। तो आगे भी कोई आप लोग एग्ज़ाम देंगे ना, वहाँ पे आप कंपटीशन फेस करने वाले हो, ठीक है। तो आप लोग जितना कम टाइम यूज़ करोगे उतना आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए अपने क्वेश्चन पर वापस आते हैं। माइनस करेंगे 765, ठीक है। माइनस करने पर हमारा ये आएगा कितना, 201, 102 आ गया, ठीक है। तो हम लोग इसको लिखने वाले हैं 255 मल्टीप्लाई हुआ 3 से, ठीक है। हमारा क्वेश्चन 3 आया था, प्लस में रिमाइंडर हमारा आया 102। नेक्स्ट स्टेप क्या था, वही ये यहाँ पर 867 के प्लेस पे आएगा 255, एंड नाउ इट विल बी डिवाइडेड बाय द लास्ट रिमाइंडर वॉज 102, ठीक है। उससे हम लोग इसको डिवाइड करने वाले हैं। 255 आ गया, डिवाइड करेंगे 102 से। क्लियरली दिख रहा है 2 जा पे ही जाएगा, क्योंकि 3 जा पे तो वो 3 नोट होने वाला है, तो 2 जा पे हो जाएगा 204। माइनस करेंगे 51 आ गया, यहाँ पर हमारा हो गया 2 जा एंड इट इज़ 51। नेक्स्ट स्टेप फिर वही, ये 102 और ये कितना होगा, ये हो गया हमारा यहाँ पर 51, ठीक है। अब देखिए क्लियरली नज़र आ रहा है ना, 2 जा पे 51 2 जा 102 ही होता है, एंड रिमाइंडर 0। सो HCF का प्रोसेस कहाँ पे एंड होता है आप लोगों को अच्छे से याद होगा। ये आ गया है रिमाइंडर 0, तो यहाँ से आगे हम लोगों को नहीं करना है। अब लास्ट स्टेप में जिससे हमने डिवाइड किया था वही हमारा HCF होता है, ये बात आपको याद होगी। सो हमारा HCF है 51। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, फिर भी कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा उसे जल्द से जल्द आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला हुआ है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म 6q+1 और 6q+3 और 6q+5। मतलब वो 6q+1 भी हो सकता है, कैन बी 6q+3 एंड कैन बी ऑल्सो 6q+5 वेयर q इज़ सम इंटीजर। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि EDL का यूज़ हम कुछ और क्वेश्चंस में भी करने वाले हैं, ये वही क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अभी आगे एक क्वेश्चन और भी आएगा, तो 2 क्वेश्चन और भी आएंगे एक्चुअली। तो ये फॉर्म क्या होती है बेसिकली, जो हम लोग नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे थे लास्ट टाइम, हम लोगों ने कुछ नंबर्स लिए थे, अभी डिटेल में तो उसके बारे में क्या ही बात करें, दोबारा वही देखते हैं 25। और अगर हम लोगों ने यहाँ पे 7 लिया है तो ये 3 जा पे जाता है, ठीक है। 7 3 21 + 4। सो बेसिकली मैंने क्या किया है, 25 को एक्सप्रेस कर दिया इस फॉर्म में। इसी तरह से बोल रहा है कि ना, जो ओड पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे वो इस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, सारे नहीं, बट जिनके बारे में ये बात कर रहा है उनकी जो फॉर्म होगी वो ये होगी, वो हमें शो करनी है, ठीक है। इन क्वेश्चंस में हम लोग EDL का ही यूज़ करेंगे। क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आप लोगों को कुछ चीज़ें समझनी होंगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग EDL ही लिखेंगे सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं कि EDL क्या थी, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या था हमारा, A = BQ + R वेयर R वॉज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन B, ठीक है। तो दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे एग्ज़ाम में कि ये यूक्लिड से है या कुछ और है। यूक्लिड का जो क्वेश्चन होगा ना, वो आपको हमेशा इसी फॉर्म में मिलेगा, मतलब हमेशा प्लस नहीं, लेकिन आपको मल्टीप्लाई में कोई इंटीजर ज़रूर मिलेगा। ये लाइन हमेशा आपको मिल जाएगी, वेयर q इज़ सम इंटीजर, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से पहचान जाओगे कि ये चैप्टर 1 से EDL का क्वेश्चन है, ये प्लस फॉर्म में दिया होगा। अब चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए A होता है हमारा नंबर जिसको हम लोग प्रेजेंट करते हैं, जैसे अभी हमने 25 लिया था, ठीक है। B Q + R, मैंने बताया था A और B जो 2 नंबर्स हैं उनके लिए हमेशा Q और R 2 नंबर एग्जिस्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ये Q है और ये जो 1 है वो हमारे R का ही काम कर रहे हैं। ये हमारा Q का काम कर रहा है, ये हमारा R का काम कर रहा है, लेकिन हमें जो मतलब है वो इस 6 से है। क्यों, मैं अभी बताता हूँ। देखिए
क्यू के साथ में जो नंबर होता है वो बी होता है ना, और यहाँ पे क्यू के साथ में कौन है 6, इसीलिए हम लोग यहाँ b को 6 लेने वाले हैं। हमें जो हमारा b जो नंबर होगा उसी का उसका आइडिया जो है वो इस q से ही मिलने वाला है, ठीक है ना। तो इसका ध्यान रखना है, इस q से हम लोगों को पता चलेगा कि हमारा b कितना होगा। अच्छा, b निकालना इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि b के ऊपर ही हमारा r डिपेंड करता है कि हमारा r क्या क्या हो सकता है, वो हम b से ही फाइंड करते हैं। तो चलिए हम लोग लेट करते हैं कि हमारा जो b है वो कितना हुआ, हमारा b हो गया 6। सो अकॉर्डिंग टू b इज इक्वल टू 6, r कैन बी 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। मैंने बताया था लेस देन b होता है, इक्वल टू नहीं होता। सो r जो है 6 नहीं होगा, 5 इट्स द लिमिट, 5 से ऊपर वो नहीं जाने वाला। समझ आ रही हैं चीज़ें? ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर मतलब फर्स्ट केस हम लोग लेते हैं r0। b फिक्स्ड है, b चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। तो मैंने 6 ले लिया, q ले लिया क्योंकि q के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, प्लस में r ले लिया 0। सो इट कैन बी रिटन एज 6q। सेकंड अगर हम लोग लें, सेकंड केस हमारा ले, सेकंड केस में हमारा r कितना है 1, तो a कैन ऑल्सो बी 6q प्लस 1। अगेन a कैन ऑल्सो बी 6q प्लस 2। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बेसिकली r की जो वैल्यू थी वो रख रहा हूँ 1 बाय 1, क्योंकि r जो है वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी और 5 भी। these all are the possible values of r, ठीक है। सो हम 1 बाय 1 सबको रखने वाले हैं कि भाई जो a है वो क्या क्या हो सकता है, वो किस किस फॉर्म में हो सकता है। समझ रहे हो ना? ठीक है, ये मैंने देखा, मैंने r2 तक रख दिया है। सो r कैन ऑल्सो बी 6q प्लस 3, r कैन ऑल्सो बी a can also be 6q plus 4, a can also be 6q plus 5। ठीक है, इससे आगे तो नहीं है, हमारे तो नंबर सही थे। सो हम लोगों ने देखा जो हमारा नंबर है a वो ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, इस फॉर्म में भी हो सकता है, इस फॉर्म में भी हो सकता है, इस फॉर्म में भी हो सकता है और इस फॉर्म में भी हो सकता है। तो हम लोग अपने नंबर लिखते हैं और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि a कैन बी या द ओड पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर कैन बी फॉर्म, ओड यूज़ मत कीजिए यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि अभी हम सिर्फ इंटीजर्स लिखने वाले हैं। द पॉजिटिव इंटीजर कैन बी इन द फॉर्म किस फॉर्म में हो गया, 6q की फॉर्म में हो सकता है, 6q प्लस 1 की फॉर्म में हो सकता है, 6q प्लस 2 की फॉर्म में हो सकता है, 6q प्लस 3 की फॉर्म में, 6q प्लस 4 एंड 6q प्लस 5। दिस ऑल आर द पॉसिबल वैल्यूज़। देखिए मैंने पहले ही बताया था, मेरा पर्पज़ आपकी नोटबुक के लिए आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना नहीं है। मेरा प्राइमरी जो फोकस है वो मेरा फोकस है कि मैं आपको चीज़ें डिटेल में समझा पाऊँ, उनके कंसेप्ट समझा पाऊँ, ताकि आप लोग खुद उसको अटैम्प्ट कर सकें। ये जो लाइन मैंने लिखी है यहाँ पर, ये कि किस फॉर्म में और क्या सब चीज़ें हैं, ये आपको ना आपका खुद का तरीका है क्वेश्चन को प्रेजेंट करने का। मैं आपको एक ना गाइडेंस देना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन में क्या है, उसका कंसेप्ट क्या है, वो कहाँ से डिराइव हुआ है, ठीक है, वो आप कैसे अच्छे से याद रख सकते हो आपके एग्ज़ाम के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। तो मैं आपको क्वेश्चन को समझाना चाहता हूँ, मैं उसके लिए आपको कोई रिटर्न सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना नहीं चाहता। पहले समझना ज़रूरी है। आप लोगों ने सॉल्यूशन कर लिया तो हो सकता है आपको समझ नहीं आया हो, लेकिन अगर आप लोगों ने समझ लिया है तो आप सॉल्यूशन ज़रूर कर सकते हो, इतना मैं जानता हूँ, ठीक है। तो हमने अपने नंबर्स लिख लिए हैं, इस फॉर्म में हो सकते हैं। अब हमें क्या बोला हुआ था क्वेश्चन में कि भाई शो करो एनी पॉजिटिव इंटीजर जो होंगे, ओड पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव ओड इंटीजर बोला है उसने, ठीक है ना। पॉजिटिव तो वो लेने ही है, उसके बारे में भी बात नहीं करूँगा, ज़्यादा डेप्थ हो जाएगा। पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं और वो ओड इंटीजर्स होने चाहिए। तो बोल रहा है ओड वाले इंटीजर इस फॉर्म में होते हैं। अब ओड कौन सा होता है? ओड नंबर वो होता है जो 2 से डिविजिबल नहीं होता। तो आप लोग यहाँ पे ना 2 चीज़ें लिख सकते हैं। या तो आप लोग ये लिख सकते हैं कि भाई 6q
6q प्लस 2, 6q प्लस 4 आर डिविजिबल बाय 2, ठीक है। और अगर वो 2 से डिविजिबल है तो वो इवन है, और वो इवन है तो जो बाकी बचेंगे वो ओड होंगे, क्योंकि देखिए अल्टरनेट जो चीज़ें चलती हैं ना वो इवन और ओड में ही चलती हैं। तो अगर ये फर्स्ट वाला नंबर हमारा इवन है तो सेकंड वाला हमारा ओड हो गया, थर्ड वाला इवन है फिर ये फोर्थ ओड हो गया, ये इवन है फिर ये ओड हो गया। अगर ये नहीं लिखना चाह रहे तो आप ये भी लिख सकते हैं कि क्लियरली वी कैन शो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 and 6q plus 5 are not divisible, divisible by 2, 2 से डिवाइड नहीं हो रहे। आप किसी भी नंबर को देख लो, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, कोई भी डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। सो इनमें से कोई भी डिविजिबल नहीं है, सो these are odd positive integers। ठीक है, आई नो टाइम लग रहा है क्वेश्चंस में, मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, बट एक बार आप इसे अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं होगी, इसमें मैं श्योर हूँ। हम एक चीज़ को बार बार देखते हैं, अलग अलग जगह से देखते हैं, और एक बार अच्छे से देखते हैं तो बिलीव मी, जो हमने एक बार अच्छे से देखा ना वो टाइम कम ही लगेगा और इफ़ेक्टिव होगा, ठीक है। हम ना कंफ्यूज नहीं होंगे, हर टीचर का अपना एक मेथड होता है, ठीक है। सो आप ज़्यादा चीज़ें देखते हो अलग अलग तो भी आप ना एक कन्फ्यूजन में ही घुस जाते हो कि उसने ऐसे बताया था या उसमें ऐसे था या ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए थी, मेरे को वो सही लग रहा था, तो उससे भी कन्फ्यूजन क्रिएट होती है जिससे प्रॉब्लम होती है। तो एक बार देखिए, अच्छे से देखिए ताकि चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आए।